तो कैसे आप सभी लोग। तो उम्मीद कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ना। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो था, ध्यान से हर एक बच्चे उस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा उसी वीडियो से रिलेटेड है। उस वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो गए थे, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी का ये टॉपिक जो हम लोग का स्टार्ट हो रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं, सब बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। पोटेंशियल एनर्जी ही कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स था ना, उसी के बारे में आज हम लोगों को न्यूमेरिकल करना है और कुछ नहीं। चलिए आइए, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। एंड को हम लिखें इस तरह करके अपने स्टाइल में, बचवा लो एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का ही टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल बनाएंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक बार ब्रीफ रिवीजन कर दिया जा रहा है आप लोगों का कि आप प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स तब कहलाती है और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम में तब आता है जब उसमें कंजर्वेटिव फोर्स लगे। तो कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स तब कंजर्वेटिव फोर्स कहलाती है जब वो पाथ इंडिपेंडेंट हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, है ना। डज नॉट, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पहला था। वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पर डिपेंड ना करें, ठीक है। यही बात एक बार रिवीजन बस करा दे छोटा सा। ऑन पाथ एक बातें थी, दूसरी बातें हमारी जो थी, वर्क डन इन ए क्लोज लूप इक्वल टू 0, इन क्लोज लूप वर्क इज इक्वल टू 0, इन क्लोज्ड लूप वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा। वर्क डन देखेंगे बच्चे लोग, वर्क डन इज इक्वल टू 0, एक ये बातें थी। इस वर्क डन इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल हो जाते थे। और लास्ट वन कि वर्क डन डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट अ पाथ, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल, अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। और ऐसा फोर्स को क्या बोलते थे हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल्स क्या क्या थे हमारे, अगर हम बात बोले आप लोगों को तो इसका एग्जाम्पल था, चलिए आइए देखिए, इसका जो एग्जाम्पल था वो हमने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। याद रखोगे, ग्रेविटी फोर्स हमने बोला था एग्जाम्पल इसका, एक बताए थे ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स के बाद दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, अगर आप देखो तो दूसरा एग्जाम्पल हमारे मिलेंगे तो वो था स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स के बाद क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये सब फोर्सेस जितने भी थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सारे फोर्सेस कैसे फोर्स होते थे, कंजर्वेटिव फोर्स होते थे। पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, क्लोज लूप में वर्क डन 0 होगा, उसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोल दिए। ओके चलिए, पहला चीज़ें अब एकदम क्लियर हो गया है, अगला थ्योरी में हमने किया था। दूसरा जो बातें हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है बच्चा, ये
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना होता है, वर्क डन डिपेंड अपॉन, इसका वर्क डन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, वर्क डन, अरे सर जी वही चीज़ तो है, वर्क डन डिपेंड अपॉन द पाथ, डिपेंड अपॉन द पाथ, पाथ के ऊपर डिपेंड करता था, ऑब्वियसली द डिपेंड अपॉन पाथ। इन क्लोज लूप वर्क डन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इन क्लोज लूप, इन क्लोज्ड लूप, ओके, वर्क डन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वर्क डन डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होता था। डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। डज नॉट डिपेंड अपॉन, does not depend upon initial and final position, does not depend upon initial and final position, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता था बच्चे लोग, ठीक है, बताए थे आप लोगों को। चलो इतना बात बोल देने के बाद ये एक शॉर्ट समरी है जो आपको पता रखना जरूरी है। एग्जाम्पल्स के लिए हमने क्या क्या बोला था, एग्जाम्पल्स के लिए हमने एक बात बोले थे कि कौन सा फोर्स होगा वो, तो एक हो जाता था हम लोग का फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग ऑफ फ्लूइड, ठीक है, फ्रिक्शनल एंड फ्रिक्शनल फोर्स बोल लीजिए एक हमारा, और दूसरा हो गया हमारा ड्रैग ऑफ फ्लूइड, ड्रैग फोर्स ऑफ फ्लूइड। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पंखा घूर के अपना एक पोजीशन पे आया, पंखा है ना घूरता है ना, ड्रैग के कारण से रुक जाता है तो घूर के एक पोजीशन पे पंखा फिर आया, तब वो उतना ही एनर्जी उसमें दे दिया, नहीं, एनर्जी पाथ पर डिपेंड कर रहा है। जितना रेवोल्यूशन हो रहा है उस रेवोल्यूशन के दौरान पंखा जो रेवोल्यूशन हो रहा है ना, तो ड्रैग फोर्स लगने के कारण उसका वेलोसिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये रहे थे हमारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चे लोग आप लोग याद रखना, हमें पूरा अब क्लासेस को कंटिन्यू करना है पोटेंशियल एनर्जी से, तो कंजर्वेटिव फोर्स लेके करना है, क्योंकि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में आपको अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाइएगा आने वाले फ्यूचर के क्लासेस में। तो अब हम लोग का फोकस किस पे रहेगा, कंजर्वेटिव पर। नॉन कंजर्वेटिव ज़्यादा जरूरी अभी नहीं है, बाद में हम लोग करेंगे नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हम लोग काम करते हैं। देखिएगा और एक बात भी आपको यहाँ पर दिखेगा, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा, ऐसा ग्राफ आपको दिख जाएगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए दिखेगा बच्चा, आप लोग देखना इस तरह करके आप लोग को ग्राफ दिखेगा। तो इस ग्राफ को देख के हड़बड़ाइएगा मतलब घबरा मत जाइएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये x रहा, ये f रहा, फोर्स रहा, ठीक है। एक पार्टिकल इधर है, फाइनल पोजीशन। अब इस पोजीशन से आप इधर से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हैं, और शायद ऐसे भी जा सकते हैं ना। ये तीन पाथ हम पाथ चुन करके जा सकते हैं यहाँ से यहाँ। तो एक पाथ हमने लिया A to B, ये C से लिया, ये D से लिया, ये E से लिया। तो हम लोग क्या जानते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है, वर्क डन अलोंग द पाथ ACB जितना होता है वो क्या होता है, ADB के इक्वल होगा। वर्क डन इज इक्वल्स टू ADB, ये पाथ के भी इक्वल होगा। और थर्ड वन एंड लास्ट वन, वर्क डन बात पाथ AEB, या फिर आप कोई भी पाथ हो, ये सब पाथ में वर्क डन अगर इक्वल हो गया, then we have to say in a graph F is a conservative force। F कैसा फोर्स है सर, F is a कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव कैसा है ये फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर एक भी इक्वल नहीं हुआ, ACB डज नॉट इक्वल टू W ऑफ ADB, does not equal to W of AEB,
अगर इक्वल नहीं होता है तब जो फोर्स लग रहे हैं इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज आ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा वो उस वक्त। ओके, सभी बच्चे को गया है, दिमाग में गया है ना। ये अगले क्लास की बातें थी, समरी थी, जो आपको जानना है, जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आप समरी नहीं याद रखोगे ना तो शायद प्रॉब्लम बनाना टफ हो जाएगा। चलिए जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, प्रॉब्लम बनाएंगे। चलो प्रॉब्लम बनाते हैं, यहाँ पर ओमिट कर दें, चलिए इसे ओमिट कर देते हैं, यहाँ तक ओमिट कर दिया जाए। चलो अगर ओमिट कर देते हैं तो आगे हमारा क्या बात आएंगे कि देखोगे न्यूमेरिकल कैसा रहता है, प्रॉब्लम कैसा रहता है। प्रॉब्लम इस तरह करके आपको दिया गया कि मान लीजिए कि आपके पास एक यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया, बोला एक पार्टिकल इज मूव्ड, इसे हम लोग ड्रॉ कर लें। बोला क्या जा रहा है, ए पार्टिकल इज मूव अलोंग अ एफ एक्स कर्व। प्रॉब्लम 1 आज के क्लास का प्रॉब्लम 1 सर, प्रॉब्लम 1, हाँ बेटा प्रॉब्लम 1। चलिए एक ग्राफ है इस तरह करके, ओके। अब ये रहा हमारा ऑरिजिन, ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये भी रहा हमारा ये वाई डिस्प्लेसमेंट ले लो। ये एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, एक वाई डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। कोई दिक्कत बच्चे, किसी को भी बच्चे को नहीं ना। तो एक एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, एक वाई डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक पॉइंट है पी पॉइंट, मान लीजिए पी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 5,5 मतलब 5 मीटर, ये मीटर में है, और ये भी किस में है बच्चा, y इज टू, ये भी मीटर में है, तो 5,5 मीटर में। इसे एक ये पाथ से ले गया गया, देखो एक ये पाथ लिया गया, इस पाथ के अलॉन्ग में ले जाया जा रहा है, टक टक, एक इस पाथ के अलॉन्ग में ले जाया जा रहा है, ओके। चलिए और एक किस पाथ के अलॉन्ग में ले जाया जा रहा है, इस पाथ के अलॉन्ग में ले जा रहा है। कोई बॉडी है, उस बॉडी को, बॉडी का मास ले लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास mkg इज शिफ्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O to P थ्रू आ 3 डिफरेंट पाथ, 3 डिफरेंट पाथ से ले जाया गया जा रहा है। कितने केजी का, 4 केजी का ऑब्जेक्ट को, कितने केजी का ऑब्जेक्ट को, 4 केजी का ऑब्जेक्ट को अंडर द ग्रेविटी फोर्स। किस फोर्स के अंडर में, ग्रेविटी फोर्स, मतलब जी दे दिया गया है 10, अंडर द ग्रेविटी फोर्स 4 केजी, ठीक है, और जी दे दिया है 10, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन स्टेटमेंट करेक्ट है बताइए। तो पहला स्टेटमेंट हमसे बोला जा रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, कि वर्क डन बाय द पाथ ओ बी पी is equals to work done by the path OP is equals to work done by the path OAP। ये ट्रूथ है। कि दूसरा आपका देखोगे, वर्क डन बाय द पाथ OPB डज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय द पाथ OP, इस पाथ से, ओके, OP पाथ से इक्वल टू वर्क डन बाय अ पाथ OAP। तीसरा बात बोला जा रहा है कि वर्क डन बाय अ पाथ OPP डज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय द पाथ OP डज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय अ पाथ OAP। और लास्ट वन हमें क्या बोला जा रहा है, वर्क डन बाय अ पाथ OBP इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय अ पाथ OP डज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय अ पाथ OAP। इनमें से कौन स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है बच्चे, ठीक है। चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट कैसे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, यहाँ पर इस स्टेटमेंट, यहाँ से आप देखो, फॉर अ पाथ हम लोग पहले कौन से पाथ को चुनते हैं,
हम लोग पहले इस पाथ को चुन लेते हैं। किस पाथ को बच्चा? OAP वाले पाथों को चुन लेते हैं। तो फॉर पाथ यहाँ पर लिखते हैं फॉर पाथ OAP, ओके। OAP वाला पाथ को चुन लेते हैं। तो OAP के पाथ के अंडर में हमारा बॉडी जो जा रहा है वो किस तरह जा रहा है? वर्क डन। अगर हम देखें OAP वर्क डन इज इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं O2A प्लस A2P। क्लियर? क्लियर ना? और तो कोई दिक्कत वाली बातें हैं नहीं। चलिए, अगर दिक्कत वाली बात नहीं है तो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स OA किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? OA वेक्टर, ये तो हमारा हो गए, प्लस F Y, AP तो Y में ना, Y एक्सिस डॉट कौन सा? AP वेक्टर। कौन वेक्टर? AP वेक्टर। ओके सर। W ऑफ OAP इज इक्वल टू कितना होगा? देखो, एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है। एक्स एक्सिस में बच्चे कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी है। ग्रेविटी तो वाई एक्सिस में लगता है, नीचे लगता है ना ग्रेविटी फोर्स, पार्टिकल का मास तो नीचे एक्ट करेगा। तो एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स नहीं है, तो इसे हम 0 इंटू OA कॉस थीटा जितना भी होगा, ये तो 0 हो गया कंप्लीट, क्योंकि कुछ तो है नहीं, प्लस FY है, तो FY कितना हो जाएगा? mg, और डिस्प्लेसमेंट ही कितना है? AP है, उसी डायरेक्शन, दोनों का बीच में कॉस थीटा कितना है? कॉस 0 है, और AP हमारा कितना है? 5 है, 5, देखिए 5। तो ये कितना आ जा रहा है हमारे पास? 5 टाइम्स ऑफ m का वैल्यू 4 रखेंगे और g का वैल्यू 10 रखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 200 जूल। कितना जूल आ जाएगा? Therefore वर्क डन along द पाथ OAP इज इक्वल्स टू 200 जूल आ जाएगा, है ना? तो कितना जूल आ गया? वर्क डन along द पाथ OAP इज इक्वल्स टू 200 जूल आ गया बच्चा। क्लियर? इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर पाथ AP, फॉर पाथ A नहीं, O2P, कहाँ से जाना है? O2P। ये पाथ को आप और भी ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, इस पाथ को और भी ब्रेक किया जा सकता है, तो नहीं, इस पाथ को और भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। और कर सकते हो ब्रेक? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, तो वो पाथ उसी तरह रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्क डन अलॉन्ग द पाथ AP इज इक्वल्स टू फोर्स अलॉन्ग द पाथ AP, फोर्स अलॉन्ग द पाथ AP डॉट प्रोडक्ट AP। ओके, अब देखोगे इस पाथ के अलॉन्ग में तो फोर्स लग नहीं रहा है, तो पार्टिकल हमारा ऑरिजिन पर है। अब वेट किधर काम करेगा? वेट काम करेगा नीचे की तरफ, मास इनटू ग्रेविटी किधर काम करेगा? नीचे। अब देखिएगा ये हमारे पास कितना है, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये 5,5 है, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये तो हो गया 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएंगे हमारे? 45 डिग्री, और ये भी हमारे 90 डिग्री। 90 प्लस 45 135 हो गया। बस यही बातें तो समझनी थी, और भी कुछ बच्चा? यहाँ पर एक बातें और, यहाँ माइनस होंगी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? cos 180 डिग्री, तो ये भी माइनस होगा, बस माइनस दे दीजिएगा, माइनस होंगे, ठीक है? cos 180 डिग्री है, क्यों? क्योंकि वेट तो नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, इसीलिए, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें तो दोनों का एंगल लेना जरूरी है। एक आ गया mg फोर्स, AP लीजिएगा, AP लेने के बाद cos थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री आएगा, और कुछ नहीं आएगा, cos 135 डिग्री। 135 डिग्री का वैल्यू कितना होता है मुझे बताइएगा, आप लोग बता पाओगे? चलो ठीक है, m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, AP का वैल्यू देखिएगा, ये 2 है, ये 5 है, ये 5 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 2√5
5√2 हो जाएगा, 5√2 बिल्कुल हो जाएगा 5√2। हाइपोटेनिस 5√2 हो जा रहा है। अगर हाइपोटेनिस हमारा 5√2 है तो AP इज टू 5√2 ये हमारे पास चले आ गए। और cos 135 का वैल्यू कितना होगा? cos 135 का वैल्यू अगर आप देखिएगा तो ये होता है माइनस टर्म्स ऑफ 1/√2, क्योंकि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में कितना है बच्चे? नेगेटिव है। कितने हैं हमारे? cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, कितना होता है? नेगेटिव। मास कितना है बाबू? 4 है मास। मास को 4 रखिएगा। तो ये √2 से ये √2 कैंसिल, 5 से होगा। ये भी कितना आ रहा हमारा? 200 माइनस 200 जूल चला आया। तो देयरफॉर हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं वर्क डन अलोंग द पाथ AP इज इक्वल्स टू माइनस 200 जूल। इक्वेशन 2 बोल दें। हो गया इक्वेशन 2। सिमिलरली फॉर द पाथ OPB, फॉर पाथ OBP, किसमें बच्चा? अगर OBP पाथ में देखते हैं तो वर्क डन अलोंग द पाथ OBP इज इक्वल्स टू वर्क डन अलोंग द पाथ OB प्लस वर्क डन अलोंग द पाथ PB। ओके, अब यहाँ पर एक फोर्स y एक्सिस वाला, क्योंकि OB y एक्सिस में जा रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, मतलब OB वेक्टर दे दीजिए प्लस टाइम्स ऑफ x एक्सिस फोर्स प्लस इनटू डॉट प्रोडक्ट BP हो जाएगा। ओके, चलिए, अगर इतनी बातें होती हैं हमारे पास तो आप यहाँ से देखो और करके वर्क डन अलोंग द पाथ OPB इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस। कितना हो जाएगा? दिस इंटू दिस। आप देखो y एक्सिस में फोर्स, ग्रेविटी नीचे है, दोनों के बीच में 180 डिग्री है, तो माइनस cos 180 डिग्री माइनस हो जाता है, mg हो गया। और OB कितना है? 5 है, तो यहाँ पर हम लोग 5 रख देंगे प्लस। अब यहाँ पर देखो दोनों का बीच में एंगल ही 90 डिग्री है, दोनों का बीच में एंगल, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच में एंगल 90 डिग्री है। एंगल 90 डिग्री है। देखो x में तो फोर्स है नहीं, x एक्सिस में फोर्स है ही नहीं। अब y एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट में। y एक्सिस का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। इसका मतलब क्या हो गया? cos 90 डिग्री। तो y एक्सिस से तो वर्क डन होने ही से रह गया, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन नहीं होगा। तो नेट कितने हो गए हमारे? m का वैल्यू आप -4 रखेंगे, g का वैल्यू 10, इसका वैल्यू 5। तो हमारे पास क्या चीज़ आ सकते हैं? देखो ये भी -200 जूल चला आएगा, ये भी -200 जूल चला आएंगे कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ गया। तो इसे अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये होता है -200 जूल। अगर ये -200 जूल हो रहा है तो यहाँ पर देखो बच्चे, देयरफॉर इक्वेशन 1 हम लोगों ने क्या देखा? वर्क डन अलोंग द पाथ OAP जितना है, वर्क डन अलोंग द पाथ OAP भी उतना ही आया। ओके, और वर्क डन अलोंग द पाथ OBP भी उतना ही हमारा आ रहा है। तो ये सारे के सारे कितना हैं? -200 जूल के बराबर है। अगर ये सारे बराबर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ पर बात बोल सकते हैं F इज आ कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है बच्चे लोग, ध्यान से बातें समझिएगा, ध्यान से। हम बार बार बोलते हैं ध्यान से बातों को समझोगे। आइए, हमने थोड़ा सा शॉर्ट में किया है, अगर आप थोड़ा लॉन्ग देखना चाहते हो तो यहाँ पर एक चीज़ मेरे साथ इंपॉर्टेंट नोट कीजिएगा ना। चलो हम करते हैं यहाँ पर, इसे ओमिट कर दे, चलो इसे ओमिट कर देना। देखो तो ये जो हमारा मूवमेंट सिस्टम है, पार्टिकल सिस्टम है, इसे भी ओमिट कर दे। जो नोट करने वाली बातें हैं वो आप लोग नोट कीजिएगा, आने वाला वीडियोस में ये सब के काम लगेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिएगा। पहला बात,
जो नोट करने वाली बात है, आपको पता है कि नहीं। आप देखिए हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही होते हैं ना। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। अगर ऐसी बातें हैं तो फोर्स वेक्टर को किस नाम से ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ओके लिख सकते हैं ये बात पे। डॉट प्रोडक्ट विथ आर वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, लिख सकते हैं ना। अब डॉट प्रोडक्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वेक्टर नहीं रहेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को ध्यान से रखोगे, ध्यान में। अब यहाँ पर देख लो, एक्स एक्सिस फोर्स हमेशा जीरो है, एक्स एक्सिस फोर्स हमेशा हमारा जीरो है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस फोर्स हमेशा हमारा कितना है, जीरो है। हमने वही एक्स एक्सिस को यहाँ पर लिया था, बार बार समझा रहे हैं, ये तो हमेशा जीरो है। तो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फोर्स है वो फोर्स सिर्फ वाई एक्सिस का फोर्स है, वाई एक्सिस वेक्टर डॉट एक्स एक्सिस वेक्टर, या दोनों का बीच में जो एंगल रहेगा आप वो एंगल ले लीजिए, काम हो जाएंगे हमारे। बात समझ में आ रही है, इसे आने वाले वक्तों पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार अच्छा से पूरा प्रॉब्लम को देख लें, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। हो गया बच्चे लोग, तो चलिए दूसरा प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ आएंगे हम लोग। चलो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा क्या है, देखोगे, देखिए प्रॉब्लम 2 क्या है हमारे लिए, बड़ा सुंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 2 भी अपने आप में एक बड़ा सुंदर प्रॉब्लम है। देखिएगा प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें बोला गया है कि सेम पार्टिकल सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले लें, सेम ये ले लीजिए, सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये भी मीटर में है, और एक्स एक्सिस भी हमारा जो है वो किस में है, मीटर में। अब एक पार्टिकल ऑरिजिन से लेकर के यहाँ पर ले गया गया है, ये है पी पॉइंट है 5,5 है, ठीक है, वही जो कोऑर्डिनेट प्रीवियस प्रॉब्लम में था यही प्रॉब्लम में भी है। 3 पाथ से ले जाया जा रहा है, आप भी ले जाइए 3 पाथ से, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गए हमारे, और एक पाथ ये हो गया। 3 डिफरेंट पाथों से लेके जाया जा रहा है, एक पाथ, 2 पाथ, ये रहा तीसरा पाथ, ठीक है। ये ओ, यहाँ पर आप ए दें, यहाँ पर आप बी दें, यहाँ पे आप पी है। चलिए कोऑर्डिनेट दिया, द पार्टिकल इज मूव अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ फोर्स, गिवन क्या किया, फोर्स का इन्फ्लुएंसेस कितना है, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 2y आई कैप 2y आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप दिया गया, एक्स स्क्वायर कितना दिया गया हमें, जे कैप के बराबर दिया गया। ये फोर्सेस सिस्टम दिया। देखो पहले, इससे पहले वाले बात में ग्रेविटी फोर्स दिया हुआ था, अब यहाँ पर क्या दिया गया है, एफ इक्वल्स टू, ये दे दिया गया है कि फोर्स वेरिएबल सिस्टम में। तो डिस्कस द नेचर ऑफ द फोर्स, डिस्कस द नेचर ऑफ द फोर्स, क्या करने बोला है कि फोर्स का नेचर कैसा है बताइए। तो डिस्कस द नेचर, नेचर कहने का मतलब कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है, उस बारे में बताना है। तो देन फाइंड एफ इज आ कंजर्वेटिव, फाइंड एफ इज आ कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और नॉन कंजर्व कैसा फोर्स है बताइए, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा फोर्स एफ है वो आपको बताना है कि एफ है कैसा हमारा फोर्स, बस यही काम ही करनी है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो अगर हम यहाँ से देखें सॉल्यूशन की तरफ आएं तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, देखें
सॉल्यूशन देखने के लिए आप पहले दिमाग में सोचें कि हमें 3 पाथ दिया गया है, एक ये पाथ एक ये पाथ। अगर कंजर्वेटिव हुआ, तीनों इक्वल, नॉन कंजर्वेटिव है तो तीनों क्या होगा, अनइक्वल हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। फॉर पाथ ओ ए बी, पहला फॉर पाथ ओ ए बी, इसे हम लोग पाथ 1 मान के चले, है ना, केस 1 है। तो पाथ 1 का जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय पाथ ओ ए बी नहीं बच्चा, ओ ए पी के अलॉन्ग में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ओ ए प्लस वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ए पी, ये चीज हो जाएंगे। अब वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ओ ए पी इज इक्वल्स टू फोर्स, देखोगे फोर्स वेक्टर डॉट, ध्यान से, ओ ए वेक्टर, ओके, प्लस फोर्स वेक्टर डॉट एपी। एपी कितना है ध्यान से देखिएगा, तो एपी तो अभी एपी वेक्टर ले लीजिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ले लिए बच्चे लोग, हाँ सर ले लिए, बस मस्त रहो जहाँ भी रहो। तो दियर फोर डब्ल्यू ऑफ ओ ए पी इज इक्वल्स टू, देखिएगा हमारा कितना हुआ, एफ वेक्टर कितना दिया हुआ, 2y कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, इतना दिया गया है। ओ ए वेक्टर किधर काम कर रहा है, सिर्फ आई एक्सिस में काम कर रहा है, तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 5i प्लस 0j, जे में तो कुछ नहीं है, ओ ए तो सिर्फ एक्स एक्सिस में है ना, इसलिए हमने दिया, प्लस ये वेक्टर कितना लिख सकते हैं, 2y कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट एपी वेक्टर सिर्फ जे में है, तो आई कंपोनेंट कितना हो गया इसका 0, और जे कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चा 5j। यही बातें समझ के रखोगे, ठीक है। यह हमारा नॉर्मल फोर्स रखा गया। अब अगर हम देखें तो y इसके साथ मल्टीप्लाई होके कितना बनाएगा, ओ ए पी, अगर आप देखो तो 2 5 10 y बना लेगा, ये इसके साथ 0 हो जाएगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 0 के साथ 0 होगा, एक्स स्क्वायर के साथ 5x स्क्वायर बना लेगा। हम लोग का कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ है, अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है x और y का कोऑर्डिनेट 5,5 है, तो P पॉइंट पर x और y का कोऑर्डिनेट कितना है 5,5, तो यहाँ पर 5,5 रखेंगे तो ओ ए पी इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5 का होल स्क्वायर, 5 इंटू 5 का कितना हो गया हमारा होल स्क्वायर। सिंस पॉइंट P क्या कंटेन करता है, कैसा पॉइंट कंटेन करता है, 5,5 का पॉइंट कंटेन करता है, पॉइंट P के वजह से ये हुआ। अगर ये हो रहा है तो ये 125 और ये कितना हो जा रहा है हमारे बच्चा 25 हो जा रहा है, तो ये हमारा कैलकुलेशन करके कितना आएंगे हमारे, ये देखिएगा ओ ए पी इज इक्वल्स टू 50 प्लस 125, तो ये टोटल कितना हो जाएंगे 175 जूल हो जाएंगे, 175 जूल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। हो गया बच्चे लोग, कितना जन ऐसे क्या किए हैं बच्चे लोग। अगर आप लोग इस तरह कर रहे हो तो थोड़ा सा बातें आप लोग गलत कर रहे हो, जो बच्चे किए हैं सब सही किया है ना, ये थोड़ा सा गलती है, इसलिए हम बोल रहे थे ध्यान से देखा करें। चलो यहाँ पर बातें को देखिएगा, क्या बातें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करने वाली है। ये जो ओ ए पी पाथ में पार्ट है, ओ ए पी पाथ में ये वर्क डन किस वजह से था, नोट करेंगे हमारी बातें को। सारे बच्चे एग्जाम रूम में यही गलती करते हैं। ओ ए बी पाथ पे अगर आप देख रहे हो तो ओ ए बी पाथ में ये वाला हमारा वर्क डन पूरा है, और ये वाला कंप्लीट पार्ट हमारा कौन सा पार्ट आया है, ये पार्ट आया है, 10y वाला पार्ट आया है। तो ओ ए पाथ के अलॉन्ग में ये 10y जूल वर्क डन आया है, ठीक है।
अब देखो ओ ए जो पार्ट है वो किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है ओ ए पार्ट, ओ ए पार्ट एक्स एक्सिस में, जहां पर ओ ए पर y का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 5, y का कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहां पर सभी बच्चे ध्यान रखेंगे y का वैल्यू 0 रखिएगा, क्योंकि ओ ए पार्ट के अलोंग में y का कोऑर्डिनेट 0 है और ए पी पाथ के अलोंग में x का कोऑर्डिनेट हमेशा 5 है। यहां बदल देखो, इस लाइन में हमेशा x तो 5 ही है ना, x हमेशा 5 है, ये बदलेगा नहीं, और यहां पर y हमेशा 0 है। इतना बात क्लियर सभी को? चलिए, अगर इतना बात क्लियर हो गया है तो ये हमारे बात कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये 125, तो ये वैल्यू कितना आएगा 125। इसीलिए पहले हम गलती किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चा यही गलती करके आता है और बोलता है सर 175। नोट करेंगे इस बात को आप सभी बच्चे, तो हर एक बच्चे इस बात को नोट कीजिएगा, मैक्सिमम बच्चे लोग ये सब जेई मेंस का और नीट के एग्जामिनेशन में गलती करते हैं। कौन सा पाथ के अलोंग में ले जा रहे हैं हम लोग को, वो कोऑर्डिनेट रखना है। इस पाथ के अलोंग में y का कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स्ड है, यही कारण है। चलिए आइए, अगर हम इस पाथ के अलोंग में लिखते हैं, पाथ ओ बी पी के अलोंग में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसे मिटाते हैं, देखोगे कारण हम ये वाला पाथ अभी नहीं ले रहे, अभी थोड़ा देर पहले समझाएंगे, थोड़ा देर बाद समझाएंगे। कुछ थोड़ा सा कुछ वजहों से हम नहीं ले रहे हैं, कारण समझो, और कारण समझने के बाद मैथ थोड़ा सा आप लोग स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। चलिए ओ पी बी पाथ के अलोंग में अगर हम देखते हैं, किस पाथ के अलोंग में, ओ पी बी पाथ के अलोंग में देखा जाए तो हमें, तो फॉर पाथ ओ पी बी के लिए आइएगा, तो देखिए इस पाथ के अलोंग में, इस पाथ के अलोंग में देखिए y का वैल्यू इस पाथ के अलोंग में, नहीं सॉरी, x का वैल्यू कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है। जैसे इस पाथ के अलोंग में हम ब्लू मार्कर से कर रहे हैं, इस पाथ के अलोंग में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट, y का वैल्यू हमेशा 0 था, y हमेशा 0 था, और इस पॉइंट में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए, x हमेशा कांस्टेंट था, x का वैल्यू फिक्स्ड है, 5 है, ये 5 बदलेगा नहीं, y बदल सकता है, ठीक है, y बदल सकता है, x नहीं बदल रहा। उसी तरह आप इस पाथ के अलोंग में देखिए y बदलेगा लेकिन x हमेशा, यहाँ पर y हमेशा 0 होगा, ये y इक्वल टू 0 का पाथ लाइन है, ये x इक्वल टू 0 का पाथ लाइन। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर तो यहाँ पर y हमेशा कांस्टेंट है, ये y इक्वल टू 5 का पाथ लाइन है, और ये x इक्वल टू 5 का पाथ लाइन है। इसलिए बोल रहे हैं x इक्वल टू 5 का पाथ लाइन, क्योंकि x कभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि x कभी भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर x का वैल्यू इस पाथ के अलोंग में कांस्टेंट रहेगा, y का वैल्यू इस पाथ के अलोंग में कांस्टेंट रहेगा, यही कारण से हम बोल रहे हैं। ओके बच्चे, तो चलिए फॉर पाथ OPB के लिए लगाओगे, सेम चीज लगा लो, सेम चीज यहाँ पर वर्क डन बाय पाथ OPP इज इक्वल्स टू work done along the path OB plus work done along the path PB। अगर हम देखें तो फोर्स वेक्टर along the path OB पाथ के along में फोर्स क्या, तो फोर्स वेक्टर तो हमें दिया गया है, और हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, OB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेंगे, प्लस टाइम्स ऑफ फोर्स वेक्टर डॉट BP वेक्टर लेंगे बच्चे लोग। अब यहाँ लेने के बाद ये देखिए OBP जितना है वो क्या हो जाएगा, F डॉट OB। F कितना है हमारे पास, F हमारे पास दिया गया है 2y कैप प्लस x स्क्वायर j कैप, एक ये दिया गया है, और डॉट प्रोडक्ट OB कितना है, OB अगर देखिए ये सिर्फ कौन कैप है, सिर्फ जे कैप है। जे कैप कितना कैप के अलोंग में है, ये देखिएगा हमारे यहाँ से यहाँ तक 5j कैप है। कितना जे कैप है, 5j कैप है, याद रखोगे 5j कैप है प्लस, सॉरी हाँ 5j कैप, तो आई कितना होगा, पहले आई लिखते हैं हम लोग, 0i कैप प्लस 5j कैप, एक हुआ यहाँ पर हमारी बातें, प्लस टाइम्स ऑफ दूसरी बातें को नीचे लिख लो, तो ये हमारा 2yi कैप प्लस x स्क्वायर
जे कैप हो गया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ पर देखें, इस लाइन को देखें, तो यहाँ पर सिर्फ y है, x भी है, यहाँ पर x ने x वेरिएबल हो रहा है, अब y फिक्स्ड है हमारा। y हमारा क्या है सर जी, फिक्स्ड है। यहाँ पर भी है ना, आप y लेके चलो, क्योंकि y हमारा वेरिएबल हो रहा है, तब ना लास्ट में जाके y का वैल्यू पुट करेंगे। y वेरिएबल हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखें तो हमारा यहाँ पर इस लाइन के अलोंग में x फिक्स्ड हो चुका, y फिक्स्ड हो चुका है 5, और x हमारा वेरिएबल है। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, एक्स आई कैप प्लस 0 प्लस प्लस प्लस, क्या बदल रहा हमारा, हाँ x बदल रहा, y तो चेंज हो, y तो कांस्टेंट है 5j कैप, देखिए y कांस्टेंट है, y का पाथ कांस्टेंट है, x बदलेगा हमेशा, और इस पाथ में x तो 0 हो गया, y बदलेगा हमेशा। यहाँ पर भी हमने वही काम किया और कुछ काम नहीं किया। चलो अब मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ओ बी पी के अलॉन्ग में मल्टीप्लाई, देखो ये मल्टीप्लाई 0 कर देगा, चलिए 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएंगे। अब प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो आपको पता चलेगा 2yx, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5x स्क्वायर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इस बात पे नहीं ना बच्चे, देख लो, ध्यान से बातें रखनी है, थोड़ा सा इधर से उधर होने से दिक्कत हो सकता है। चलिए अगर आप अब देखिएगा तो यहाँ पर बातें देखो, कोई चीज़ हमारा 0 हुआ है, अगर देखें कोई भी पाथ में हमारा वेरिएबिलिटी है नहीं है ना, तो आप यहाँ पर रखो W ओ पाथ ओ पी बी, यहाँ पर ही x का वैल्यू 5 स्क्वायर, y का वैल्यू 5, 2 टाइम्स ऑफ y का वैल्यू 5 इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 टाइम्स इंटू 5 स्क्वायर हो चुका। अब देखोगे कौन कौन बच्चे इस बात से सहमत हैं बताइए। ये हो गया 125 प्लस 5 5 ज़ा 10 2 ज़ा 50, आइए 125। देखो तो कौन कौन बच्चे इन बात से सहमत हैं, जो बच्चे सहमत हैं जल्दी हमें बोलें, जो बच्चे इन बातों से सहमत हैं वो हमें बोलेंगे। कौन कौन बच्चे सहमत हो इस बात से, बोलो, जो बच्चे सहमत हैं वो बोलेंगे। पर अगर आप ध्यान से देखो ये गलत है, इसीलिए हम बात बोल रहे हैं, बार बार आप लोगों को ये बात बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर नहीं होने वाला। ये सब प्रॉब्लम टफ प्रॉब्लम के कैटेगरीज में आती हैं। तो बच्चा जी सभी बच्चों ने गलती किया ना, यहाँ पर यही बातें तो नोट करनी है, तो सब नोट कीजिएगा। अगर नोट नहीं करोगे ना अभी से तो प्रॉब्लम बना नहीं पाओगे। देखोगे यहाँ पर जो ओ बी वैक्टर है, यहाँ पर बी पी, इसे नोट करके लाइए। ये तो एफ वैक्टर जो था हमने दिया, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या था, ओ बी का मतलब, अगर आप ओ बी वैक्टर में देखो तो x तो 0 हो रहा है, y में चेंजिंग है, इसलिए सिर्फ हमने y रखा। बी केयरफुल, x 0 है हमेशा, y चेंजिंग हो रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा इस लाइन में x का वैल्यू हमेशा चेंज हो रहा है, एग्जिस्ट करेगा, पर y का वैल्यू जो चेंजिंग वैल्यू है ना, y का जो चेंज वैल्यू है वो हमेशा 0 है। क्योंकि आप ये पॉइंट लीजिए और ये पॉइंट लीजिए, इन दोनों पॉइंट का बीच में y में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ x में डिफरेंस है। यहीं पर आप लोग गलत कर जाओगे और आप लोग 5 रख के चले आओगे। हमने यहाँ पर भी वही काम किया, अगर आप ठीक से देखो तो x में, सॉरी यहाँ पर, हाँ x में चेंजिंग है, y में कोई चेंजिंग नहीं है, y में चेंजिंग है, यहाँ पर सिर्फ y में चेंजिंग हो रहा था, x में चेंजिंग नहीं हो रहे थे। तो अब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको पता चला ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाई दिया, जो उसको हम लोग डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई लिखे। अब ये बात तो हमारे अब एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, देखिए ये नहीं कर रहा ना, इसलिए हम आप लोग क्या देखोगे ध्यान से, आप 5 रख दोगे, मुझे पता है हर बच्चे यही काम करते हैं, पर आप ये सोचो कि वायु में कोई डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है नहीं, इस पाथ के अलॉन्ग में नहीं हो रहा है, सिर्फ जो हो रहा है एक्स हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में एक्स का चेंजिंग आता है, वाई तो कांस्टेंट रह रहा है।
तो हमारे ये भी वैल्यू नहीं रहेंगे, रहेंगे हमारे ये भी वैल्यू नहीं रहेंगे। एक बात अब हम लोगों ने यहाँ क्लियर कर लिया, एक बातें हम लोगों का क्लियर हो गया। चलिए अगर एक बातें क्लियर हो जाती है तो ये 125 कहाँ चला गया, 2 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 5 ज़ा, ये 125 भी नहीं रहेगा, यानी हमारा आंसर ये नहीं आने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद चल के देखें, अब इसके बाद तो फोर्स वेक्टर में चल के देखते हैं इसका फोर्स वेक्टर में बातें क्या हो रही है। अगर हम फोर्स वेक्टर के अलोंग में चल के देखते हैं बच्चा, तो ध्यान से देखोगे इस फोर्स वेक्टर के अलोंग में, इस पाथ के अलोंग में हम लोग जा रहे हैं, ओबी पाथ के अलोंग में जा रहे हैं, तो x का वैल्यू है कितना, इस पाथ के अलोंग में x का वैल्यू हमेशा 0 है, तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू कितना रखना है, हमेशा 0 रखना है। फंस रहे हो ना, इसीलिए हम ध्यान देने बोले कि हर एक बच्चे ध्यान दोगे, अगर ध्यान आप नहीं दोगे तो होने वाला नहीं है। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई करके 0 आता है, ये भी इससे मल्टीप्लाई करके 0, मतलब ये बातें तो आएंगी ही नहीं, और आप लोग करोगे एग्जाम में करके ला के दोगे तो अल्टीमेटली ये भी बात हमारी नहीं रहेगी, ये भी बात नहीं है, तो ये बातें भी हमारी खत्म हो गई। तो 2yx आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 2yx। या फिर हम पूरा कंप्लीट अगर लिखें आप लोग के लिए, तो ये इसके साथ 0, ये इसके साथ 0, ये 0 0 आ गया, प्लस ये इसके साथ 2yx और ये इसके साथ 0, तो टोटल कंप्लीट वैल्यू हमारा कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आया, पकड़ा है ना, कैसा इंपॉर्टेंट मैथ टॉपिक था। तो ये हमारा 125 जूल के लगभग, सॉरी 50 जूल के लगभग आ जा रहा है ना, हाँ 50 जूल के लगभग आ जा रहा, लगभग क्या भाई 50 जूल हो, बी केयरफुल। अब उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखोगे, इस पाथ के अलांग आप देख रहे थे तो OA कांस्टेंट पाथ था जहां पर y फिक्स था, इस पाथ के अलांग देख रहे थे यहाँ पर x फिक्स था, इस पाथ के अलांग देख रहे थे x फिक्स्ड है, और इस पाथ के अलांग देख रहे हैं y फिक्स्ड है। लेकिन अगर आप इस पाथ के अलांग जाओगे तो x और y बोथ आर वेरिएबल्स, x और y, इस पाथ के अलांग में x और y वेरिएबल्स हैं, x भी बदल रहा y बदल, यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ होगा नहीं, यहाँ जो y का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ होगा नहीं, यहाँ जो x का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ होगा नहीं, यहाँ जो y का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ होगा नहीं, पर यहाँ पर कांस्टेंट था। तो देयरफॉर फॉर द पाथ, यहाँ पर देखोगे फॉर पाथ, किस पाथ के लिए हम लोग कर रहे हैं बच्चा लोग, ओपी पाथ के लिए कर रहे हैं। अब ओपी पाथ का एक खासियत क्या है ना, आप लोगों ने थोड़ा स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो ओपी पाथ का खासियत ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट जितना हमेशा y कोऑर्डिनेट है, मतलब x जितना y उतना ही, यानी ये एंगल हमेशा इक्वल है। अगर x कोऑर्डिनेट जितना है y कोऑर्डिनेट उतना होता है तो पाथ का इक्वेशन हो जाता है x इक्वल टू y, तो इस पाथ का इक्वेशन है x इक्वल टू y, या y इक्वल टू x भी बोल सकते हैं, कुछ भी एक बात बोल सकते हैं। अब अगर हमें वर्क डन निकालना है तो डिफरेंट इंटीग्रेशन करके वर्क डन निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क डन जो निकालना पड़ेगा वो इंटीग्रेशन करके, क्योंकि पाथ, बोथ द पाथ आर वेरिएबल, यहाँ कांस्टेंट था इसलिए हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगा लिया, पर यहाँ पर बोथ द पाथ वेरिएबल है। अगर बोथ पाथ वेरिएबल है तो हम इसे लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ठीक है। अब एफ वेक्टर का कोऑर्डिनेट वैल्यू आप कितना है आप ही बताइए, एफ वेक्टर का कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हम लोगों को दिया गया था 2yi कैप, तो यहाँ पर आप रखोगे 2y, थोड़ा मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस x स्क्वायर जे कैप, थोड़ा सा मैथ यहाँ पर स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चा, ये हो जाएगा dxi कैप प्लस dy जे कैप। यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होना चाहिए आप लोगों का, अगर मैथ थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस है तो यहाँ पर होना मुश्किल हो जाएगा। चलिए अगर इतनी बातें हो गई हैं हमारी तो आप यहाँ से आगे बढ़ें और देखें, ये y के साथ मल्टीप्लाई करेगा, w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ i के साथ, तो 2y इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, इतना हमारा बात आ गया।
अब देखोगे यहाँ इंपॉर्टेंट वाली बात है कि x जितना है y उतना है, मतलब x के जगह पे हम y रख देंगे, एज वेल एज अगर इसे बोथ साइड डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे ना तो dx जितना होगा dy भी उतना ही होगा, dx जितना होगा dy भी उतना ही होगा। अगर उतना ही होता है तो w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, देखिएगा 2y के जगह पे x रख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है y के जगह पे x इंटू डी एक्स रख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पर आप देखें तो आपको एक्स स्क्वायर तो एक्स ही स्क्वायर है और डी वाई के जगह पे आप एक्स रख सकते हो। बिल्कुल कुछ दिक्कत की बात है नहीं ना। इसे सेपरेट इंटीग्रल करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 2x, ये 2 बाहर आ गया, x इंटू डी एक्स हुआ, प्लस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 5 में गया x, 0 to 5 में गए, और हम कहाँ पर करें बच्चे लोग, यहाँ पर करें आप लोग के लिए। चलिए यहाँ पर करते हैं, देखिएगा ध्यान से देखोगे, प्रॉब्लम बड़ा सुंदर प्रॉब्लम है बच्चा, ऐसा प्रॉब्लम मिलना ही बहुत मुश्किल है आप लोगों को। अगर आप जब तक इन सब प्रॉब्लमों का फेस ना करोगे तो होगा नहीं। तो देयरफॉर w इज इक्वल्स टू हमारा जो वैल्यू आएगा वो 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चा, 0 to 5 तक के लिए, प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बच्चा, 0 to 5 तक का। इसे तोड़े तो 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस टाइम्स ऑफ 5 क्यूब माइनस 0 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। ये वैल्यू हमारा 25 चला आया और ये वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा, 125/3। पूरा को ऐड कीजिए, वर्क डन अलॉन्ग दी कौन सा पाथ था, ये ओपी पाथ पे था, लिख के चलो, ये ओपी पाथ पे लिख के चले, वर्क डन अलॉन्ग द पाथ ओपी इज इक्वल्स टू, ये देखिएगा 75 प्लस 125 200/3 जूल हो जाएगा, 200 बाय कितना जूल हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझ रहे हो ना कि कितना इस प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट छुपी हुई है, कहाँ पर क्या चीज अप्लाई करना है। नाउ अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या बोला देखा जा रहा है, अगर इक्वेशन 1 देखें, इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 1 बोले बच्चे, इक्वेशन 1, इसे आप इक्वेशन 2 बोल ले बच्चा, और इसे आप इक्वेशन 3 बोले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से अगर हम देखते हैं, 1, 2, 3 से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर आपको बोल सकते हैं, क्या बातें बोल सकते हैं कि W of OAP does not equal to W of OBP does not equal to W of OP। नोट करके, बोथ द पाथ आर वेरिएबल, अगर एक पाथ वेरिएबल रहता तो सिंपल मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों पाथ वेरिएबल होने लगे तब चीज़ें बदल जाती हैं। तो देयरफॉर अगर इक्वल नहीं है, देयरफॉर F इज आ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अब ये सारा प्रॉब्लम है ना, हम आपको मेंस लेवल पे ही बता रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्स से। अगर आपको ये बातें को अच्छे से आप समझ जाते हो तो हम आपको ये बात बोलते हैं, दुनिया का कोई ऐसा मैथ्स नहीं है, कोई ऐसा नॉन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का प्रॉब्लम नहीं है ना जो आपसे ना बने। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, जहाँ जहाँ हम सर्कल मार्क किए हैं उन सब पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चे। मैक्सिमम बच्चे इसी जगह पे गलती करते हैं और एग्ज़ाम में गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों से यही बात बोला जा रहा है, ध्यान दो, ध्यान दे के आप पढ़ाई लिखाई करो। अब छोटे बच्चे थोड़ी ना हो गए हैं, बड़े होकर के इंजीनियर IITs में जाएंगे, IIT बम्बई में जाएंगे मेरे बच्चे लोग। कहाँ जाएंगे? IIT बम्बई में। तो बम्बई में ऐसे ही चल जाओगे, मुंह उठाओगे चल जाओगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है रे बब्बा लोग, पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है।
आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। काफ़ी लेंदी वीडियो आजकल हमारे बन रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सब ये वीडियो को अच्छी तरह से देखो, धैर्य बना के देखो। अगर कहीं डिस्टर्बेंस होती है, प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, तब तक सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।